हाउ टू फाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। देखो अपने को मिल गया कि भाई टाइप वगैरह, ये तो देखो समझने के लिए है कि बट एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कैसे करना है चीज़ें, मतलब अपने को पता कैसे चलेगी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को एप्लीकेशन है, कोई भी वेब एप्लीकेशन है, उसमें एक पॉइंट निकालना पड़ेगा और वो पॉइंट अपने को सोचना पड़ेगा। देखो कंफर्मेशन नहीं होता है कभी भी, बट अपने को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये पॉइंट शायद डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। और ये चीज़ अपने को कैसे पता चलेगा कि शायद कर रहा है, कि देखो कोई भी डेटा से अपन अंदाज़ा लगाएंगे कि डेटा टाइप क्या है। जैसे मान लो लॉगिन है, तो लॉगिन में यूज़र नेम पासवर्ड होता है, तो अपने को पता है यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से आते हैं, भाई डेटाबेस से आते हैं। और मान लो कोई स्टॉक है, स्टॉक चेक कर रहे हैं, कुछ और चीज़ चेक हो रही है, कोई मान लो कोई वैल्यू चेक हो रही है किसी चीज़ की, कि भाई ये मान लो अपने लैपटॉप अपन अमेजोन से खरीद रहे हैं, और वो चेक कर रहा है कि भाई कितने लैपटॉप अवेलेबल हैं, तो वो डेटाबेस से चेक करेगा ना कि भाई लैपटॉप अवेलेबल है कि नहीं है। ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो ऐड टू कार्ट करते टाइम मान लो कहाँ से चेक करेगा कि भाई है नहीं है तभी तो ऐड टू कार्ट होगा, नहीं होगा तो कहाँ से होगा। तो अपने को सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको अपना सोच यूज करनी पड़ेगी कि शायद ये चीज़ हाँ डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए अपने को देखो सोचना पड़ेगा कि ये चीज़, मतलब ये जो पॉइंट है इंजेक्शन पॉइंट, ये डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो अपने को आपको लग गया कि हाँ भाई ये पॉइंट कर रहा है शायद, तो वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन फिर नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है। देखो कोई भी एप्लीकेशन होता है, जैसे अमेजोन है, कोई भी है, जैसे अमेजोन ही मान लेते हैं अपन, ये अमेजोन है ठीक है। और अमेजोन पे देखो ये है, ये डेस्कटॉप है, और इस डेस्कटॉप को अपन देखो ऐड टू कार्ट करते हैं। देखो इस पर क्लिक करते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये देखो ये बता रहा है कि इन स्टॉक है, तो ये इन स्टॉक कहाँ से चेक करता है, तो ये डेटाबेस से चेक करता है कि स्टॉक में है कि नहीं है। बैकएंड में वहाँ से क्वेरी वगैरह फैच करेगा वहाँ से, तो ये देखो क्वेरी यहाँ से हो सकती है, या फिर और क्वेरी जो अपन रिक्वेस्ट जा रही है वहाँ पे हो सकती है, तो वहाँ से ये चेक करेगा कि हाँ कि ये अवेलेबल है, ठीक है। या फिर अपन और चीज़ें जैसे इसमें होती है, जैसे अपने चलो ये छोड़ो, सारी चीज़ें भी ये देख रहा है। मान लो अपने फ्रेश में आए और ये सारी चीज़ें ये चेक कर रहा है कि ये अवेलेबल है ये नहीं है, तो ये कहाँ से चेक कर रहा है, डेटाबेस से कर रहा है। मान लो अपन ये ओट्स चेक कर रहे हैं, तो ये देखो ये वहीं से हो रही है सारी चीज़ें चेक डेटाबेस से। तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ कि ये यहाँ से ये डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अपन एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं। या फिर सर्च, अपन देखो यहाँ पे अपन सर्च कर रहे हैं, और मैंने सर्च करा लैपटॉप और लेनोवो, तो ये भी देखो ये भी डेटाबेस में से ही डेटा निकाल रहा है। देखो ये डेटा कहाँ से सर्च करेगा भाई, सर्च तो डेटाबेस में से करेगा ना, वहां से निकल गया। अपन देखो अंदाजा ही लगा सकते हैं, कंफर्मेशन कभी नहीं होता है कि देखो अपने को क्या पता है एप्लीकेशन इसका क्या बिहेवियर है। अपन अंदाजा लगाएंगे कि यार डेटाबेस से ही, भाई ये डेटा कहाँ से सर्च करेगा, डेटाबेस से ही करेगा। तो ये अपना एक अंदाजा लगाना अपने को कि हाँ ये यहाँ पे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो फिर वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर रहा है। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी अपन एसक्यूएल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और कोई पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये है। तो अपने को लग गया कि ठीक है कि हाँ इंजेक्शन पॉइंट अपने को मिल गया कि यहाँ पे अपने को एसक्यूएल इंजेक्शन देखना है, कंफर्म करके अपने सोच लिया। फिर उसके बाद एप्लीकेशन को फज करना है। फज का मतलब ये होता है कि अपन कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन एरर थ्रो कर दे। तो सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि एरर थ्रो कर दे। एप्लीकेशन ने एरर थ्रो कर दिया तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो सबसे इजी एक्सप्लोइटेशन हो जाता है। एप्लीकेशन ने एरर थ्रो कर दिया कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, नियर बाय इसकी माइस्क्यूएल एरर है, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर है, तो वैसे लिखा हुआ आता है एसक्यूएल सिंटैक्स एरर, माइस्क्यूएल सिंटैक्स एरर, तो ऐसा कुछ आता है। तो कंफर्म हो जाता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन 99% है, बट बाकी अपने को एक्सप्लोइटेशन करना है यहाँ पे। उसके लिए अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, तीन चीजें ट्राई करनी है, सिंगल कोट, डबल कोट, बैकस्लैश। तो ये देखो काफी सारी चीजें अपन ट्राई कर सकते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट, ये पैरेंथेसिस, डबल कोट पैरेंथेसिस, बैकस्लैश। तो ये सब अपन लगा लगा के देख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, चार पांच ही है, ठीक है। तो ये अपन वन बाय वन ट्राई करेंगे। एप्लीकेशन एरर थ्रो कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे चांसेस है। तो या तो डायरेक्ट ही बोल दे वो कि एरर नियर बाय दिस, नियर बाय दिस, तब तो दिक्कत ही नहीं, अपने को क्लियर ही समझ में आएगा कि हाँ कि क्या करना है क्या नहीं। क्यों एरर से बिल्कुल समझ में आ जाता है, कभी 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 एप्लीकेशन पूरा नहीं बताता है, वो इतना ही बताता है इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। तो फिर अपने को क्या करना है, तो वो बात करेंगे अपन। तो इंटरनल सर्वर एरर बता रहा है तो भी वहाँ पे चांसेस है कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। तो फज करने के लिए यही है, सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट पैरेंथेसिस, डबल कोट पैरेंथेसिस, बैकस्लैश, ठीक है। मान लो फज करने से एप्लीकेशन एरर थ्रो नहीं कर रहा है,
ठीक है। तो फिर अपन बूलियन वाला चेक कर सकते हैं कि ट्रू फॉल्स कंडीशन। तो ट्रू फॉल्स कंडीशन मैंने बताई थी कि जब ट्रू कंडीशन होती है तब तो रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। देखो ये ट्रू कंडीशन है, तब रिजल्ट एप्लीकेशन का अलग आएगा है। और फॉल्स कंडीशन का टू वाली थी कहाँ है, तो जो इस चेंज कर देता अपन, तो इसका रिजल्ट अलग है। तो एप्लीकेशन देखो, अपन ने एक ट्रू कंडीशन दी, एक फॉल्स दी, और रिजल्ट अलग अलग आया। तो ये कैसे देना है मैं बताऊंगा आपको आगे धीरे धीरे। तो ये अभी अभी के लिए बता रहे हैं कि देखो ट्रू फॉल्स कंडीशन दी और एप्लीकेशन ने बिहेवियर अलग आ रहा है, तो अपने को लग जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्योंकि ट्रू का रिजल्ट अलग है, फॉल्स का अलग है, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है। चौथा अपन देख सकते हैं टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड मैंने बताया था, आपने स्लीप कमांड लगाई और एप्लीकेशन स्लीप हो रहा है, 10 सेकंड 15 सेकंड अपन चेक कर रहे हैं और एप्लीकेशन हो रहा है, तो वहां पे चांसेस हैं पूरे पूरे। अब इन सब के बाद देखो एप्लीकेशन को, ये दो कंडीशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मेथड अलग होते हैं एक्सप्लोइटेशन के। बाकी देखो सिंगल कोट डबल कोट अपन ने दिए और एप्लीकेशन एरर थ्रो कर रहा है, तो उस एरर को फिक्स करना है, और वो एरर फिक्स हो गई तो कंफर्मेशन है कि मतलब 99% कंफर्म हो जाएगा कि बग है वहां पे, बिल्कुल कंफर्म ही है एक तरीके से, बाकी एक्सप्लोइटेशन है अपना। तो मान लो एप्लीकेशन को अपन सिंगल कोड दिया और उसने एरर थ्रो कर दिया, तो उसके बाद उसको फिक्स करना है कि मतलब अपन उस एरर को फिक्स कर दें, और एरर फिक्स हो जाए तो वहां पे फिर वो एरर ना दे, और एरर नहीं दिया तो फिर कंफर्म है बग है, फिर एक्सप्लोइटेशन ही करना है बस। ठीक है। तो एरर फिक्सिंग देखो होती क्या है कि जैसे एक कंपनी ने कमांड चलाई, मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच वेयर नेम इक्वल्स टू, मैंने बताया था संतोष। तो ये क्वेरी अपन ही चली। ठीक है। तो देखो फ्रंट एंड से एप्लीकेशन, फ्रंट एंड में एप्लीकेशन अलग दिखेगा। फ्रंट एंड में मैंने बताई थी आपको सारी चीज़ें कि फ्रंट एंड में कैसी चीज़ें काम कर रही होंगी। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अपन है, और ठीक है ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ये अपना मान लो डेटाबेस है, और ये है मान लो डेटाबेस इसका है, स्टडी किया है pcrsecurity.com, और ये चेक कर रहा है नेम, मतलब वेरी बहुत सिंपल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि नेम इक्वल्स टू यहाँ से जा रहा है संतोष। ठीक है, ये एप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है। ये एप्लीकेशन का नाम है tcrsecurity.com। यहाँ से अपने इस अपन ने इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, और यहाँ पे ये देख रहा है कि हाँ नेम इक्वल्स टू संतोष यहाँ पे चाहिए, तो ये डेटाबेस पे भेजेगा कि ठीक है भाई संतोष का इसको चाहिए, तो ये यहाँ से निकालेगा और इस एप्लीकेशन के थ्रू इसको ये संतोष का डेटा दिख जाएगा। ये बहुत सिंपल वाला है, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखो बैकएंड में कैसे दिखेगा, बैकएंड में ये जा रहा होगा ऐसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिसंबर बैच वेयर नेम इक्वल्स टू संतोष, तो ये संतोष यहाँ से आएगा और बैकएंड में यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और वो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट होएगा और फिर ये करेगा कि सब कुछ दो, दिसंबर बैच का डेटा दो, जिस जहाँ पे नेम संतोष है वो डेटा हमको दे दो, तो वो डेटा निकल के यहाँ से आएगा और यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। ठीक है, अपने पीसी पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को मान लो सबसे पहले ये मान लो ये एप्लीकेशन वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे सिंगल कोड दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि ये क्या क्या यूज, सिंगल कोट दिया, तो यहाँ से ये कैसे जाएगा संतोष सिंगल कोट, यहाँ से जाएगा संतोष सिंगल कोट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा संतोष सिंगल कोट, यहाँ पे भी आएगा संतोष सिंगल कोट, ये वैल्यू आई है वहां से यहाँ पे। तो अब मान लो ये एप्लीकेशन वल्नरेबल है, तो वल्नरेबल है तो देखो सिंगल कोट के कारण ये गड़बड़ हुई कि नहीं यहाँ पे, कि पहले तो डबल कोट के अंदर चीजें थी, अब इधर डबल कोट है सिंगल कोट है, तो ये थोड़ा सा देखो एरर, जब बग है तो एरर थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा तो ये बोलेगा कि ठीक है यार आपने ये क्वेरी वगैरह फिक्स प्रॉपर नहीं करी, एरर करेगा। तो इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दी कि
कुछ एरर थ्रो कर दी, एक मान लो कुछ भी एरर थ्रो कर दी, एरर नियर बाय ट्वेल्व सिंटैक्स संतोष, ठीक है। तो ऐसे बता दिया कि यहाँ पे आपके सिंटैक्स संतोष का नाम लिखा है, वहाँ पे एरर आ रही है। तो अब अपने को ये एरर हटानी है। एरर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो अपने को पता नहीं कि बैकएंड में क्या चल रहा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो अपने सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो अपने को ये भी नहीं पता है कि देखो ये तो अभी एक सिंपल था, और यहाँ पे देखो ये चीज ऐसे भी तो हो सकती है कि नेम इक्वल्स टू संतोष एंड आईडी इक्वल्स टू 100। तो आप मान लो अपन यहाँ पे क्वेरी फिक्स, देखो यहाँ पे एक तो ऐसे हो सकता है कि अपने को देखो क्वेरी फिक्स करनी है। अब इसको तो क्वेरी फिक्स करनी है तो अपने को तो ये है कि पहले तो देखो इसका इलाज करना पड़ेगा, यार ये जो पीछे बच रहा है ना इसको हटाएं, इसको अपन कमेंट कर दें, कमेंट आउट हो जाए। तो किसी ने भी थोड़ी मोड़ी लैंग्वेज पढ़ी होगी उसको पता है कि कमेंट आउट होने के बाद लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं होता। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ये कि ये भी एक लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ठीक है सिंगल कोट हाइफन हाइफन और एक कमेंट आउट कर दो इसको। तो ये होता है हाइफन हाइफन स्पेस, तो ये कमेंट आउट करने का होता है। तो कमेंट आउट करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, हैश यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश ये यूज कर सकते हो। तो मोस्टली तो ये दो ही होते हैं काम के, ठीक है। ये डायरेक्ट ना चले तो आप एनकोडिंग डिकोडिंग यूज कर सकते हो, कि जैसे ये वाली जो मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी, ये कोडे पॉइंट्स नेट। तो यहाँ पे मान लो अपना हैश नहीं चल रहा है तो हैश का आप यहाँ पे एनकोडिंग देख सकते हो, ये एनकोडिंग वैल्यू है, और भी एनकोडिंग काफ़ी सारी वैल्यू हैं। तो ये एनकोडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये दिया, तो ये पूरा यहाँ से जाएगा। देखो मैं यहाँ से संतोष सिंगल कोट, ये कॉपी नहीं होता है, ये देखते हैं होता है क्या। ये यहाँ पे कॉपी अपन ने किया, ठीक है। तो ये देखो वहां से मैंने कॉपी करके लिया, मैंने यहाँ पे दिया फ्रंट एंड में ये वैल्यू दी। देखो ये आपको समझना है, ये समझना है तो मैनुअल एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा अपना। तो ये वैल्यू फ्रंट एंड में गई, बैक एंड में ये आ गई। तो इसके कारण ये तो पूरा क्या हो गया, कमेंट आउट। मतलब इसका अब कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन ने देखो ये चीज अपन किसकी तरह कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं। एक्सरसाइज में बताया था ना एक चीज को फिक्स करना है, तो उसमें HTML को अपन फिक्स कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट को फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को अपन फिक्स कर रहे हैं। तो अपने ने ये सेंड किया, तो ये तो हो गया अपना क्या, कमेंट आउट। बट देखो क्वेरी अभी भी फिक्स नहीं हुई अपनी, क्योंकि देखो इधर डबल कोट है इधर सिंगल कोट है। तो यहाँ पे देखो अपने को यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है कि डबल कोट है। तो अपन यहाँ पे भी अपन ये कर सकते हैं कि भाई फ्रंट एंड में अपन ने यहाँ पे डबल कोट लगा दिया, तो ये क्वेरी यहाँ से जाएगी उठ के और यहाँ पे ये इसके अंदर आएगी, ठीक है। देखो ये डबल कोटेशन के अंदर आएगी। तो ये तो हो गया कमेंट आउट, और ये क्वेरी अपनी फिक्स होगी, अब कोई एरर नहीं देगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो एरर नहीं देगा तो ये फिक्स हो गया, तो मतलब 100% यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो यहाँ पे फिक्सिंग के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, फिक्सिंग के लिए तो ये जो अपन एक्सप्लोरेशन के लिए करते हैं ना, एरर के लिए यही कर सकते हैं। सिंगल कोट हाइफन हाइफन ये यूज कर सकते हैं, डबल कोट, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें वापस अपन ट्राई कर सकते हैं। देखो अपने को यहाँ पे तो पता था, पर नॉर्मली एप्लीकेशन में अपने को पता थोड़ी रहेगा कि क्या है। तो अपन ये वन बाय वन लगा के देखेंगे कि ये वाला लगा रहे हैं, ये वाला लगा रहे हैं, ये वाला लगा के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और ये डबल वाला लगा के अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। और कई बार ये डबल भी हो जाता है, कई बार ये पैरेंथेसिस डबल भी यूज हो जाता है कई बार। तो ये डबल पैरेंथेसिस भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे फिक्स हो सकता है, क्यों देखो अपने को नहीं पता अभी। तो ये मान लो ये डबल कोटेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, और मान लो ये ऐसे हो रहा हो, ये ऐसे ऐसे। तो फिक्सिंग के लिए देखो ये अब ये तो हो गया कमेंट आउट। अब फिक्स कहाँ है, इधर तो डबल कोट पैरेंथेसिस है और इधर ये ओनली डबल कोट ही है। तो ये तो कमेंट आउट है, ये तो पूरा कमेंट हो गया। तो फिक्सिंग का है, तो फिक्सिंग के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल कोट और पैरेंथेसिस इधर से लेके आएंगे।
यहाँ पे डबल कोट देंगे और पैरेंथेसिस। तो इसलिए अपने को अलग अलग देना पड़ता है। देखो अपने को नहीं पता कि डेवलपर ने क्या लगाया है, तो अपन वन बाय वन चीजें चेक करते हैं। डेवलपर कुछ भी यूज कर सकता है भाई। देखो ये है एक स्ट्रिंग, डेवलपर देखो सिंगल कोट ले सकता है परंतु, तो अपना ये वाला चल जाएगा, ठीक है। और डेवलपर ने मान लो डबल कोट लिया, ठीक है, तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है। और डेवलपर ने मान लो, तो देखो अपने को नहीं पता डेवलपर क्या यूज करे, ठीक है, तो ये वाला चल जाएगा। तो ये देखो ये वन बाय वन अपन सारे ट्राई करके देखें, तो डेवलपर हाँ मोस्ट प्रोबेबली करेगा इनमें से ही। तो ये वन बाय वन अपन ट्राई करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे बग कंफर्म है, ठीक है। तो ये था फाइंड फाइंड आउट करने का मेथड कि हाँ फाइंड आउट अपन कैसे कर सकते हैं। तो इसी की कर रहे थे अपन बात, एसक्यूएल इंजेक्शन। हाँ हाँ इसी का कर रहे थे। तो ये फाइंड आउट का पूरा हो गया है।